गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करण झा। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। ठंड बहुत ज़्यादा है। आज हम लोग का है बहुत खास दिन। हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। उससे पहले यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग प्रसाद भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि आज मंदिर में ज़्यादा भीड़ भी नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों ठंड के कारण जैसा लगता है कि मंदिर में भीड़ नहीं है। यहाँ पे देवरानी के हाथ में मम्मी प्रसाद दे दी। फिर हम लोग आ गए फूल माला लेने के लिए। आज तो भैया भी थे, क्योंकि काफ़ी दिन से आ रहे भैया नज़र नहीं आते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे पंडित जी का, और बोल रहे थे कि काफ़ी दिन के बाद ऐसा दिन आया है कि 2 दिन में ऐसा दिन पड़ा है। यहाँ पे मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह से था, काफ़ी सजा हुआ था, मगर भीड़ बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि पता नहीं क्यों ठंड के वजह से ही लगता है कि भीड़ नहीं होता है। और मंदिर में पहुँचते ही मन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा प्रसन्न, बहुत अंदर से खुशी होता है। पता नहीं क्यों इतना एक्साइटमेंट होने लगता है। यहाँ पे पंडित जी आ गए और वो जो सामान सब था वो हम लोग पंडित जी को देने के बाद अंदर आए। और मंदिर में कुछ इस तरह का भीड़ था, ज़्यादा भीड़ नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था। हम सोचे कि चलो पहले जल ले आते। यहाँ पे आंटी एक बाल्टी जल निकाली और हम लोग को भी दे दी। यहाँ पे बांटा जाता है, इसीलिए सब सेवा करते हैं। यहाँ पे हम जल लेके मंदिर में जैसे बाबा के दरबार में घुसे, भीड़ तो उतनी नहीं थी, मगर सब जल ढार रहे थे। हम लोग भी जल यहाँ पे डालें। और उसके बाद जो है यहाँ पे होने लगा बाबा का अद्भुत श्रृंगार, जिसमें कि हम लोग भी शामिल लिए। आप देखिए किस तरह से हो रहा है। तुम्हारे मंदिर में तुम बोले हो, तुम दयालु हो, तेरी कृपा के आशीर्वाद हमने सौंप दिया भोलेनाथ में। शिव शंभु सानिराला कोई देर नहीं है, ऐसे है डमरू वाले कोई दूसरा नहीं है। शिव शंभु सवार गए हो बाबा तो हरी मूर्तिया में सोए बाबा माई के मूर्तिया में सोए बाबा माई के का अद्भुत श्रृंगार करने के बाद यहाँ पे माला के लिए धक्का धुक्की होने लगता है, तो हम लोग साइड आके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग बाबा के दरबार से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे अगरबत्ती दिया दिखाते हैं बाबा को। ठंड बहुत ज़्यादा थी गाइस, पूछिए मत, पैर मेरा बहुत ज़्यादा काँप रहा था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आरती में शामिल हो जाते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय ओम नमः पार्वती कम ऐसा होता है कि बाबा के श्रृंगार और आरती में हम लोग शामिल हो पाते हैं, मगर कभी कभी ऐसा मौका मिल जाता है कि हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे फिर मम्मी सब्जी ली, और सब्जी लेने के बाद हम ऑटो पकड़ के निकल गए घर, क्योंकि बाबू लोग का स्कूल था, उन लोग को भी स्कूल भेजना था, इसलिए हम लोग टाइम से लौट आए थे घर। हम लोग आ गए मंदिर से पूजा करके। अब जाते हैं, बाबू लोग को उठाएंगे क्योंकि उन लोग के स्कूल का टाइम हो चुका है। और उधर से हम लोग सब्जी भी लेके आए हैं। घर में पूजा करके मम्मी गई थी। अब हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा दिया बत्ती दिखा लेते हैं। गाइस चलिए अब बच्चों को उठाते हैं, उन लोग का स्कूल है। उसके बाद मैं जल्दी से पूजा करके आई रूम में। यहाँ पे बाबू का कपड़ा ला के नानी रख दी थी और बाबू को उठा रही थी, मगर बाबू उठ नहीं रहा था। बहुत उठाना पड़ता है, क्योंकि पता है ना सुबह ठंडी का टाइम रहता है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं उठने के लिए। तो यहाँ पे मैं बाबू को जगा के और चली गई किचन में, क्योंकि फटाक से मुझे नाश्ता बनाना था और समझ नहीं आता क्या बनाना। मैं सोचा चलो ब्रेड पकौड़ा बना देते। यहाँ पे मैं एक तरफ चाय रखा और एक तरफ ब्रेड पकौड़ा की तैयारी करके रखी हुई हूँ, क्योंकि टिफ़िन पैक करूँगी और बच्चे लोग को खाने के लिए दूंगी। तो यहाँ मैंने खाने के लिए पहले निकाल दिया। उसके बाद फटाक से टिफ़िन पैक करके बच्चे को छोड़ने के लिए निकल गई, क्योंकि स्कूटी से तो नहीं जाना रहता, ऑटो से जाना रहता है। ऑटो वाले थोड़ा टाइम लगाते हैं, बच्चे को कहीं लेट ना हो जाए, उसकी वजह से मैं यहाँ पे निकल गई। ऑटो फिर रोड से लेना पड़ता है। यहाँ पे हमने ऑटो को कर लिया हायर, और उसके बाद निकल गई स्कूल में। जब तक स्कूल पहुँचे तब तक बेल लगने ही वाली थी, अभी टाइम था, और ये लोग फाइनली पहुँच गए। अंदर नहीं जाने दिया जाता है। हम यहाँ पे छोड़ के बाबू लोग को और घर के लिए रिटर्न हो गए। ये लोग चले जाते हैं अपने से क्लास, क्योंकि बहुत सारा काम था। मिलते हैं काम को निपटा के शाम में। यहाँ पे शाम में हम जब डेकोरेशन करने के बाद थोड़ा सा शूट कर लिए थे, कि काफ़ी दिन के बाद ऐसा हुआ था कि दोनों अलग अलग दिन थे, नहीं तो एक ही दिन में खिचड़ी और बर्थडे पड़ जाता था, तो सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। इसलिए थोड़ा मेमोरेबल बनाना था। और हम चलते मार्केट और साथ जा रहे केक देख के आते हैं कि केक कैसा बनाया है, और कैंडल वगैरह सब जो लेके आना है वो लेके आते हैं। हम लोग आ चुके हैं केक की दुकान में।
इधर निकाल के इसका टॉपिक। हम लोग केक वगैरह लेके चले आए थे। देवरानी यहाँ पे बना रही थी नॉनवेज, क्योंकि हमारा नॉनवेज का किचन छत पे, ये आप लोग को पता ही, क्योंकि आपने हर ब्लॉग में देखा होगा। सब कुछ हो चुका था, बस थोड़ा सा बाकी था। उसके बाद हम लोग चलते हैं रेडी होने के लिए। तब तक में यहाँ पे नेहा दीदी आ गई और यहाँ पे हम लोग चाय पानी कर रहे थे। फाइनली गाइज हम लोग भी हो चुके हैं रेडी। बहुत सालों के बाद ऐसा मिला। यहाँ पे आगे सब रेडी होके आ चुका था, बस रौनक और न्यासा नहीं आई हुई थी, उसी का वेट हो रहा था कि आ जाती, मगर उन लोग को थोड़ा सा टाइम था। तो यहाँ पे मम्मी चंदन ला के सबको यहाँ पे चंदन लगा रही थी। यहाँ पे मम्मी चंदन लगाने के बाद स्पार्कल जला रही थी। स्पार्कल जलते ही पीहू बहुत ज़्यादा डर जाती है वो भैया को पकड़ के। फिर उसके बाद यहाँ पे सबको मिलके केक कट करते, चक्कू ही गायब हो जाता है, चक्कू ढूंढ के दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सब केक कट करते हैं और केक कट करने के बाद थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट करते और रील्स वगैरह शूट करते हैं। मगर यहाँ पे जो देवरानी और देवर का जो लोचा है यहाँ पे शुरू हो जाता है, हंसी मजाक ये लोग करने लगते हैं। उसके बाद सबको केक खिलाते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे उसके बाद जो साढ़ू और भैया लोग हैं वो एक दूसरे को केक खिलाते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी दिन के बाद दीदी भी आई थी, कोई फंक्शन ही में दीदी आ पाती है। उसके बाद जब हमारी बारी आती है तो हमें तो बहुत हाथ पैर दोनों बहुत ज़्यादा काँप रहा था, क्योंकि मैं किसी को बताई नहीं थी सरप्राइज़ के लिए कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। यहाँ पे बाबू को बोलते हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने के लिए, एक दूसरे से छीनते छीनते गिफ्ट गिर जाता है। उसके बाद ये आते कहते लाओ मैं कर लेता हूँ अनबॉक्सिंग, तुम लोग छोड़ो, मगर नहीं, फिर हमने इनको दिया और यहाँ पे सांझ और देवर दोनों मिल के गिफ्ट को करने लगे अनबॉक्सिंग। यहाँ पे गिफ्ट देने के बाद गिफ्ट की हो रही थी अनबॉक्सिंग, और हम बहुत ज़्यादा खुश थे देखने के लिए इनका फेस की अनएक्सेप्टेड गिफ्ट देख के इन्हें क्या फील होता है। मगर गिफ्ट को खोलने के यहाँ पे ये गिफ्ट को कर रहे ओपन, एक बॉक्स खोलते हैं, इसके बाद ये देखते हैं, सन को समझ नहीं आता। फिर इसके अंदर एक छोटू सा गिफ्ट निकलता है, इसको भी ओपन करते हैं। इस ब्लॉग को मैं नहीं डालने वाली थी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, घर में सबकी तबीयत ख़राब चल रही है और शादी विवाह का घर है तो इसमें बिजी थे। मगर यहाँ पे झोला निकला, झोले में ये टेंशन में आ गया कि है क्या, मगर इनको गिफ्ट देख के, इनका फेस रिएक्ट देख के बहुत ज़्यादा ये खुश हुए और फ़ोन को खोल के मुझे इतना तेज़ हक कर लिया, और बाबू भी लटक गया। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, इनके संग संग हम तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। हमें रोना बहुत ज़्यादा था। 12 साल में ऐसा मेरे संग पहली बार हुआ। इस मोमेंट को तो हम हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। और यही सब सोच के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मगर इस ब्लॉग का तो हो गया था बहुत लेट, मगर हम नहीं डालने वाले थे। फिर हम सोचे कि नहीं नहीं, ये बहुत ही मेमोरेबल टाइम है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं, तो इसलिए हम, और इनका गिफ्ट देख के इनका फेस इतना ज़्यादा खुश हो गया कि पूछे मत। हमें तो इतना उम्मीद भी नहीं था कि इतना ये खुश हो जाएंगे। मगर ये सब कुछ हुआ हमारे पतिदेव की वजह से, उनको सबसे बहुत बड़ा वाला थैंक्स बोलते हैं। उसके बाद इनको यहाँ पे खिलाएं केक, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह शूट करवाएं। उसके बाद बाबू लोग को दिए काट के केक, और हम चले गए किचन में दीदी लोग के संग। वो दीदी पूरी छान रही थी, इधर हम सलाद वगैरह काटे थे बच्चों को खाना खिलाने के लिए। किचन ऊपर है, बच्चों लोग को खिलाने के बाद हम कुछ भी शूट नहीं किए थे। उसके बाद हम लोग अपने टाइम में शूट किए। का खाना पीना हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं खाना पीना खाने। सब कोई खा पी के चला गया, खा लेते थे, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए ये भी आ गई है, खा के मिलते हैं। फाइनली गाइस सब कोई चला गया और हम ड्रेस वगैरह भी चेंज कर लिए। सब कोई अपने अपने रूम में है। हम जा रहे थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो वगैरह सब देखेंगे, एडिट वगैरह करेंगे। पतिदेव लोग भी सो चुके हैं। कल है बाबू की 2 दिन की छुट्टी, तो प्रॉपर रेस्ट हो गया है। अब देखते हैं मम्मी क्या करती है। और पतिदेव का भी ऑफिस है, कल है थर्सडे, तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ कर हमें पूजा भी करना है। दिखाते हैं आपको। पतिदेव यहाँ आ चुके हैं पूरा रेस्ट में, और हम भी जा रहे हैं। थोड़ा सा पहले फ़ोटो वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।